प्रदूषण का सितम घुटने लगा दम। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कई जिलों में AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया। लोगों को अब सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां, सांस लेने में परेशानी और साथ ही अन्य बीमारियां जो हैं वो लोगों के लिए अब परेशानी बन रही हैं। लोग जैसे ही घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और इसी के साथ ही आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही स्किन इंफेक्शन जैसी जो चीजें हैं वो लोगों को देखने को मिल रही हैं। जैसे ही पॉल्यूशन में लोग निकलते हैं क्योंकि हवा काफी ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अब आप लोग भी सावधान हो जाइए। मास्क का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो। हालांकि वाहनों की जो गति है वो भी कुछ हद तक धीमी होती हुई नजर आई। तो लोगों के लिए अब ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाइए, खुद को कवर करके रखिए और अपने घर को भी आप स्वच्छ रखिए। तो अगर इस पॉल्यूशन से बचना है तो आप सादा भोजन ग्रहण कीजिए और अगर दिनचर्या में अगर आप काफी चीजें जो देख रहे हैं उनमें से चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी है, चाहे सांस लेने में दिक्कत है, चाहे वो आंखों में जलन हो रही है और साथ ही वायरल भी लोगों को हो रहा है इसी पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। तो देर मत कीजिए, डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, उसके बाद ही आप दवा लीजिए। बिना संपर्क के आप बिल्कुल भी दवा मत लीजिए। हो सके तो गर्म पानी का भी आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप पानी पी रहे हैं तो गुनगुना पानी ही पीजिए। अपना भी ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। साथ ही अगर जरूरी कार्य है तो ही आप घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। रोजमर्रा के जो कार्य लोग कर रहे हैं उसमें भी आप सावधानी जरूर बरतिए। हालांकि कई लोगों को अगर जरूरी कार्य है, चाहे वो ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी भी जरूरी कार्य के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं तो आप सावधानी जरूर पालन कीजिए। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा के भी कई जिलों में 300 के ऊपर जो AQI है वो दर्ज किया गया है। भले ही तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हों, ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी लापरवाही जो है वो बरत रहे हैं। एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है वो एक आम नागरिक को ही निभानी होगी। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हालांकि आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक ही है, ये लापरवाही ही है, जिसके कारण आज हम इस जहरीली हवा में रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है जान लेते हैं। चरखी दादरी से जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज का AQI चरखी दादरी में कितना बना हुआ है? बढ़ते पॉल्यूशन के बीच क्या क्या सावधानियां लोग बरत रहे हैं? चरखी दादरी की बात करूं तो 250 के पार यहाँ प्रदूषण स्तर पहुंच गया है और जिसके कारण लोगों की आंखों में जलन हो रही है और अस्थमा के जो रोगी हैं उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन की ओर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं कि आसपास पड़े कूड़े को न जलाएं, लेकिन फिर भी धरातल पर बात करें तो लोग कूड़ा रात को जला देते हैं और जिसके कारण धुआं उठता है और प्रदूषण स्तर और बढ़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं जिला चरखी दादरी के माइनिंग जोन और क्रेशर जोन की, तो ग्रेड 3 लगने के कारण ये सभी क्रेशर और माइनिंग बंद कर दी गई है और उपायुक्त ने आदेश दिए हैं जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती तब तक जो ये क्रेशर है और ये माइनिंग है ये बंद रहेगी।
वहीं क्रेशर संचालकों को और माइनिंग जोन के जो संचालक है उनको भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी कोताही या नियम का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई दी जाएगी और नोटिस देकर बड़ा चालान भी या जुर्माना किया जा सकता है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए कई कारण जो है वो बढ़ते पॉल्यूशन के माने जा रहे हैं। आप क्या बड़ा कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है? अगर मैं हर वर्ष की बात करूं तो हर वर्ष इस मौसम में प्रदूषण स्तर जब त्योहार का सीजन होता है तब थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें और बारिश होती है तो उससे प्रदूषण स्तर कम हो जाता है। लेकिन अब की बार जब से दीपावली का त्योहार गया है और पटाखों की जो छोड़े गए और उसके बाद जो धूल का गुबार आसमान में देखा गया, बारिश न होने के कारण सबसे बड़ा ये कारण माना जा रहा है कि प्रदूषण स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हरियाणा प्रदेश में लगातार प्रदूषण स्तर हर शहर में बढ़ता ही जा रहा है। अगर एनसीआर की दिल्ली के आसपास की बात करूं हरियाणा प्रदेश में तो प्रदूषण जो स्तर है वो प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ता जा रहा है। जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, इधर और भी ज्यादा है। अगर इधर की बात करें तो इधर थोड़ा सा लेवल में है अभी, लेकिन है खतरनाक स्थिति में क्योंकि लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन हो रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। महेंद्र सिंह, करनाल में आज का AQI कितना बना हुआ है और क्या कहता है करनाल का पॉल्यूशन? क्या ये पॉल्यूशन कम होने का नाम लेगा या फिर यूं माना जाए कि इसी पॉल्यूशन में लोगों को अब जीना पड़ेगा? साधना, जहां तक करनाल के AQI लेवल की बात करें तो ये लगभग 200 के आसपास स्थिर दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ा सुधार इसमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जो AQI लेवल है 200 से मामूली कम आए हैं। सेक्टर 12 की मैं बात करूं, यहां 190 के आसपास AQI लेवल दर्ज किए गए हैं। लेकिन करनाल जिले के दूसरे इलाके की बात करूं, चाहे मैं तरावड़ी की बात करूं, सेक्टर 3, सेक्टर 4 जहां औद्योगिक इकाइयां वहां की बात करूं या घरौंडा की बात करूं, यहां अभी भी AQI लेवल जो है वो 200 और 225 के बीच में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 15 दिन से लगातार जो AQI लेवल है 200 के पार बने हुए हैं और ये बेहद अनहेल्दी कंडीशन है। लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर एक जगह पर मेंटेन है उसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे में लोगों की मजबूरी है कि वो इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से लोगों की दिक्कतें भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। पहले हम जिक्र कर रहे थे जिस तरह से आई इन्फेक्शन के मामले ज्यादा सामने आ रहे थे या गले में दिक्कतें थी मरीजों के, वो डॉक्टर के पास ज्यादा पहुंच रहे थे, फेफड़ों में इन्फेक्शन के मामले ज्यादा पहुंचे थे। अब लगातार ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि लोगों को निजात नहीं मिल रही कि पोल्यूशन से उनको राहत कैसे मिलेगी। एक उम्मीद जताई गई थी कि बरसात से कुछ प्रदूषण का स्तर कम होगा, AQI लेवल ठीक होंगे, लेकिन इस बार बरसात ने भी बेरुखी दिखाई है। मौसम की तरफ से कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई जिसकी वजह से कोई सुधार अभी तक AQI लेवल में देखने को नहीं मिला। और जहां तक हम बात करें कि ग्रेडेड एक्शन प्लान जो ग्रैप की जो नियम और शर्तें लागू की गई थी, चाहे वो ग्रैप 2 की बात करें या ग्रैप 3 की बात करें, अभी भी ग्रैप 3 को लगे हुए 10 दिन हो चुके हैं। लेकिन उससे उम्मीद थी कि ग्रैप 3 लगने के बाद तो शायद पोल्यूशन के स्तर में कुछ सुधार देखने को मिलेगा, वो भी अभी तक कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, सुधार तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि लोग अब जहरीली हवा में ही सांस लेने को मजबूर भी हो गए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए कई तरह के नियम जो है वो लागू किए गए हैं, उनमें ग्रेड 3 भी आता है। हालांकि जब कुछ परसेंटेज में पॉल्यूशन बढ़ा तो कुछ एक जो चीजें हैं जो वो देखने को जरूर मिली थी, और लेकिन अब जब इस हद तक पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ग्रेड 3 लागू भी करना पड़ा। लेकिन उन तमाम नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, जिसका असर आप लगातार देख भी रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात मैं कर लूं या फिर प्रशासन की मैं बात कर लूं या फिर एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी रहती है वो भी बिल्कुल भी हम नहीं देख रहे हैं। और यही वजह है जो लापरवाही बढ़ती जा रही है और जो जहरीली हवा जो है वो ये तीनों लोग जो है वो देखने को मजबूर भी हो रहे हैं।
बिल्कुल साधना, देखिए ग्रैप 3 लागू जरूर कर दिया गया है, लेकिन ग्रैप 3 में किन किन कामों पर रोक लगती है, किन किन काम प्रतिबंध होता है, उसके बारे में ना तो लोगों को उतनी जानकारी है और ना ही विभाग की तरफ से कोई मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे पहले जो ग्रैप 3 में लागू किया जाता है कि सभी तरह की जो खनन गतिविधियां उनको पूरी तरह से रोक दिया जाता है, चाहे वो मिट्टी का खनन हो, चाहे वो रेत का खनन हो। लेकिन अभी भी गाहे बगाहे जो है मिट्टी का खनन करनाल जिले में कई स्थानों पर जारी है, जिससे बड़ी मात्रा में धूल उत्सर्जित होती है। इसके साथ साथ कूड़ा और कचरा, चाहे वो स्थानीय निकाय की बात करें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बात करें या आम लोगों की बात करें, जो अपने घरों के बाहर कूड़े के ढेर में आग लगाते हैं, उस पर पूरी तरह से रोक जो है वो ग्रैप 3 में लगाई जाती है कि किसी तरह से कूड़े कचरे के ढेर में आग नहीं होनी चाहिए। फसल अवशेषों में तो आग पर पहले से ही रोक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों घटनाएं चाहे हम कहें कम स्तर पर है, लेकिन ये देखने को मिल रही है। कूड़े के ढेर में भी आग लग रही है, किसान भी फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। अभी तक करनाल जिले की मैं बात करूं तो अभी तक 18 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां किसानों ने अपने खेत के अंदर फसल अवशेषों में आग लगाई। हालांकि ये आंकड़ा वास्तविक स्थिति से कम है, वास्तविक स्थिति में इससे ज्यादा खेत ऐसे हैं जहां पर फसल अवशेष जलाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इस तरह से नियमों की अवहेलना की जाएगी तो उसका खामियाजा भी लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो AQI लेवल है उसमें कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। ये AQI लेवल, और उम्मीद थी कि ग्रैप 3 लगने के बाद शायद 150 के आसपास आ जाए, लोगों को कुछ राहत मिले, लेकिन ये अभी भी 200 के आसपास बने हुए हैं। तो अभी इन नियमों को पूरी सख्ती के साथ और पूरी मॉनिटरिंग के साथ लागू करना पड़ेगा, तभी लोगों को पोल्यूशन की मार से राहत मिलेगी। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, कहा जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, उनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। यूं समझिए कि कतई नहीं किया जा रहा है, और यही वजह है कि लोग जो हैं वो जहरीली हवा में ही अब रहना, मुझे लग रहा है कि अब पसंद भी शायद कर रहे हैं, क्योंकि नियमों का पालन तो कतई नहीं किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि स्वास्थ्य विभाग क्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, और प्रशासन की भी एक अपनी जिम्मेदारी रहती है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। जी देखिए, बिल्कुल साधना के मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से केवल मरीजों को देखा जा रहा है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा। वहीं प्रशासन की ओर से केवल नियम बनाए जा रहे हैं, धरातल पर पालन नहीं करवाया जा रहा। वहीं अगर मैं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की बात करूं तो नियम लगाकर क्रेशर जोन और माइनिंग जोन बंद किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर चेकिंग नहीं की जा रही, जिसके कारण धड़ल्ले से वो चल भी रहे हैं। आज हमारा चैनल दिन भर ये भी दिखाएगा कि धरातल पर क्रेशन जोन जो बंद किए गए हैं ग्रैप 3 के लगते हुए, उनका क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार सूचना मिल रही है कि जो क्रेशर है नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और जो बंद करने के बावजूद भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसका लगातार अगर मैं कहूं तो प्रदूषण स्तर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। वही लोगों के जागरूक की बात, तो जागरूक लोग कब होंगे कि लोगों को पता है कि प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, कचरा इकट्ठा होता है, उसको घर के पास में ले जाता है। तो लोग भी जागरूक नहीं होना चाहते, वो भी बीमार रहना चाहते हैं, वो भी प्रदूषण स्तर को कम करने में सहयोग प्रशासन का नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने। महेंद्र सिंह, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। लोग तो जागरूक नहीं है, लेकिन जागरूक करने का जो काम है वो प्रशासन का होता है। प्रशासन आखिरकार कब तक इस तरह से लापरवाही बरतता रहेगा? देखिए, जहां तक साधना जागरूकता की बात करें तो ये कोई पहला साल ऐसा नहीं है जब लोगों को प्रदूषण की मार का सामना करना पड़ा हो। लगभग हर साल यही स्थिति रहती है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में लोगों को पोल्यूशन की मार का सामना करना पड़ता है। तो जहां तक जागरूकता की बात है, लोग पूरी तरह से इस बारे में जानकारी रखते हैं कि प्रदूषण कैसे बढ़ता है और इसको कम कैसे किया जा सकता है और वो इसमें क्या कुछ सहयोग कर सकते हैं।
तो बेशक लोग इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए आमजन की तरफ से, वो नहीं किया जा रहा। और इसके पीछे वजह ये है कि मानसिकता रह गई है कि जब तक सख्ताई नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक शायद लोग इसी तरह से अवहेलना करते रहेंगे। अब ग्रैब 3 जिस तरह से लागू कर दिया गया है, इसके अलावा कृषि विभाग भी लगातार जागरूक करता है किसानों को, चाहे नगर निकाय विभाग है वो भी जागरूक करता है कि कूड़े और कचरे के ढेर में आग न लगाएं। किसानों से अपील की जाती है आप फसल अवशेषों में आग न लगाएं। इसके अलावा कई और महकमे ऐसे हैं जहां पर ये कहा जाता है, लोगों से अपील की जाती है, आह्वान किया जाता है कि वो इस तरह की परिस्थितियों में सहयोग दें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे निकलते हैं समाज के बीच से जो इन नियमों का, इन आदेशों की पालना नहीं करते। कि जिस तरह से मैंने पराली जलाने की घटनाओं का जिक्र किया, बीते साल ये करीब 98 थी, इस साल ये घटकर 18 पर पहुंची है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। अभी भी 18 किसान ऐसे रहे हैं जिन्होंने तमाम जानकारी के बाद, तमाम हिदायतों के बाद अपने खेतों में, फसल अवशेषों में आग लगाई है। इसी तरह से हम बात करें कि जिस तरह से कूड़े और कचरे के ढेर जलाए जाते हैं, वो भी है, नगर पालिकाएं लगातार लोगों से अपील करती हैं कि वो कूड़ा कचरा ना जलाएं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जानकारी रखते हुए भी लापरवाही करते हैं और जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि जब तक पूरी तरह से सामूहिक प्रयास नहीं होगा, तब तक ये जो पोल्यूशन की मार है वो इसी तरह से जारी रहेगी। क्योंकि पहले जब त्योहारी सीजन था उस समय भी लोगों को जागरूक किया गया, उस समय भी अपील की गई कि वो पटाखे ना फोड़े या पटाखे कम फोड़े, लेकिन इस बार खूब आतिशबाजी हुई है और उसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है कि जो AQI लेवल है इतने बिगड़े हुए हैं। अब मौसम पर ही एक जो है उम्मीद टिकी हुई है, मौसम में कोई बदलाव होगा तब शायद जो है वातावरण कुछ शुद्ध होगा, कुछ ताजी हवा लोगों को सांस के लिए मिलेगी और जो पोल्यूशन और धूल और धुएं की जो चादर चढ़ी है वो नीचे आएगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। सुरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बढ़ता पॉल्यूशन अब लोगों की सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी है। ऐसे में आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझनी होगी और जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका जरूर, जो नियम है उन्हें जरूर देखना होगा और उनका पालन जरूर करना होगा, तो ही हम इस पॉल्यूशन से बच सकते हैं।